हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो झारखंड में एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इस भर्ती को, इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। ये आपका सरकारी नौकरी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट नाम से बना हुआ है। इसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको हमेशा अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट के बारे में, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स भी चाहिए तो आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका विज्ञापन संख्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपका विज्ञापन संख्या जो है 1/2025। तो ये 2025 का पहला वैकेंसी है झारखंड में। तो इसका पूरा मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इस वैकेंसी का आपका जो नाम है, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा, यानी कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इसका पूरा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये जो आपका वैकेंसी आया है, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा, विज्ञापन संख्या 1/2024, चौकीदार संवर्ग में सीधी भर्ती, सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा 2025। तो ये रहा। तो चलिए इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपको कैसे इसमें नियुक्ति मिलेगा, कैसे आप इसमें सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पद का नाम है, चौकीदार पद का नाम है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नाम से आपको छोटा जरूर लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसी, सैलरी बहुत ही हाई रहती है इसकी। तो रिक्त पदों की संख्या टोटल 354 टोटल वैकेंसी है पूरे झारखंड के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आई है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए टोटल जो वैकेंसी 137 है कुल पद है, और अनुसूचित जात जनजाति के लिए 173 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 वैकेंसी है। तो आपको टोटल जो है 354 वैकेंसी आई है। इसी तरह महिलाओं के लिए 5% आरक्षित है। 7 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट। टोटल 18 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित। इसी तरह खेलकूद कोटा के लिए 2%, अंधापन और कम दृष्टि वाले के लिए 1%, और बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता के लिए 1%। इसी तरह हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांटा गया है। तो चलन निःशक्तता के लिए 1%, और स्वाधीनता एवं बहुनिष्ठता के लिए 1%। तो इस तरह करके, तो अगर आप टोटल ओवरऑल करेंगे तो आपका लगभग 400 के आसपास आपका वैकेंसी इस पर आया है झारखंड में। तो देखते हैं इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या मांगा गया। तो आरक्षण यहाँ पे आपको, अगर आप स्पोर्ट कोटा में अगर आपको सर्टिफिकेट मिला तो स्पोर्ट कोटा से भी आपको आरक्षण मिल सकती है। तो आगे और जानकारी लेते हैं। इसका फ़ीस क्या रहेगा। फ़ीस जो रहेगा मात्र 100 रुपये इसका फ़ीस पेमेंट करना रहेगा आपको। तो ये आपको जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगते होगा। परीक्षा का शुल्क अप्रदेय नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि एक बार जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको दोबारा रिफंड नहीं किया जाएगा। तो 50 रुपये जो रहेगा वो आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 50 रुपये फीस है। तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म का ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे चरित्र देखिए, जो चरित्र रहना चाहिए, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जांच उनके नियमित, यानी कि आपके क्रिमिनल कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उम्र सीमा 1 जुलाई 2025 से मेज़र किया जाएगा, मतलब कि देखा जाएगा 18 वर्ष मिनिमम आपका होना चाहिए, और जो मैक्सिमम होना चाहिए आपका 35 साल जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। 18 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट रखा गया है। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं। जनरल कैटेगरी वाले के लिए 35 साल है, और फिर आपका 35 साल ये हो गया। आपका पिछड़ा वर्ग के लिए जो हो गया 37 साल है। फिर महिला के लिए हो गया 38 साल, और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला के लिए 40 साल। तो ये हो गया। फिर दिव्यांग जनों के लिए 35 वर्ष जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 47 साल, इस तरह महिला के लिए 48 साल, और SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 50 साल। तो ये आपको उम्र सीमा हो गया। तो आयु को गणना की तिथि, जो आयु को जो देखा जाएगा 1 जुलाई 2024 से आपको देखा जाएगा। तो देखें यहाँ पे जो नियुक्ति प्रक्रिया देख लेते हैं। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपको 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। 30% अगर आप कम मार्क्स लाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 30% से अगर ले आते तो आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। तो देखें यहाँ पे सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3, यानी कि आपका
यानी कि जो शारीरिक के लिए फिजिकल जो आपका होगा 1:3 के हिसाब से लिया जाएगा। यानी कि अगर वैकेंसी टोटल 400 है तो इसका गुना 3 कर दिए, यानी कि 1200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो शारीरिक मार्क जो होगा आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर जो होना चाहिए वो हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और शारीरिक जाँच देख लेते हैं। तो 1 मील का ये आपका दौड़ रहेगा, यानी कि 1 मील मेरे ख्याल से 1.6 किलोमीटर जो होता है वो आपका 1 मील होता है। तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा इसमें। तो पुरुषों के लिए 5 मिनट के से लेकर 6 मिनट के बीच में अगर आप 1 मील कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले कर लेते हैं या 8 मिनट तक कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। इसी तरह 8 मिनट के बाद से लेकर 10 मिनट के बीच में करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह करके आपको शारीरिक जांच आपका लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। यानी कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और जो आपका शारीरिक जांच होगा वो उपायुक्त की बैठक के द्वारा किया जाएगा। तो ये रहा पूरा आपका नियुक्ति प्रक्रिया। तो इसका सैलरी देखते हैं। सैलरी जो रहेगा आपका वेतनम जो मैट्रिक्स लेवल का ये पोस्ट है तो 20,000 तक आपका मैक्सिमम सैलरी जाएगा। 20,000 प्लस 1800 यानी कि लगभग 25,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। ये आपका अप्रॉक्स सैलरी रहेगा। तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है फॉर्म अप्लाई करते समय? तो आपको अपना प्रमाण पत्र देना है, सक्षम पद अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकतम आवासीय प्रमाण पत्र देना है। थर्ड आपका आरक्षण का अगर आप दावा करें तो आपका निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना है। 6 माह के अंदर आपको देना है जो भी ये जाति प्रमाण पत्र देंगे। जन्म तिथि के संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो भी दे सकते हैं। और आपका अपना 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह देना है। तो इस फॉर्म को जो आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो अभ्यर्थियों की लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या सारा कुछ आपको करके एक लिफाफा के अंदर आपको सारा कुछ भर देना है। और लिफाफा के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना है। बिट संख्या मैं आपको इस वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगा। ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम एंड थाना का नाम जरूर लिखना है। तो आपको स्पीड पोस्ट जाके ये फॉर्म को अप्लाई करना है। एड्रेस आपका ये रहेगा, इस एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो ये रहा। फिर मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ। देखिए आपका फॉर्म रहा, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है। इस आपको खुद से फिलअप करना है इस फॉर्म को। तो इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा। तो एडमिट कार्ड भी आपको खुद से भर देना। वो एडमिट कार्ड जो है वो आपको कार्यालय की तरफ से आपके एड्रेस में भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पे बिट नंबर, अगर आप जामताड़ा का फॉर्म है, अगर आप काला झरिया से भरते हैं तो आपका जो बिट नंबर रहेगा आप देख सकते हैं, ये रहा 2 3। अगर आप भरचंडी से भरेंगे तो 3/9 रहेगा। तो आपको इस लिस्ट यहाँ पे देख लेना कि किस जगह से आपको फॉर्म भर रहे हैं, जामताड़ा के किस अंचल से फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा बिट नंबर है। तो जामताड़ा के किस अंचल से भर रहे हैं, किस एरिया से भर रहे हैं। तो अगर आप तिलाकी से भरे तो आपका बिट नंबर ये हो गया सरदार। अगर आप बड़देही से भरे तो 8/3 हो जाएगा। इस तरह का बिट नंबर है। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। और इसकी लास्ट डेट बहुत कम आपके पास समय बचा है। तो लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।